स्वीटी का इलाज कर रहे थे डॉक्टर्स, उनका बयान सामने आया है। स्वीटी का ऑपरेशन सफल रहा है क्योंकि स्वीटी कोमा में चली गई थी एक्सीडेंट के बाद। स्वीटी की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, ये डॉक्टर कह रहे हैं। स्वीटी अभी आईसीयू में है, वेंटिलेटर हटाया गया है, ये भी बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। स्वीटी की सारी रिपोर्ट सामान्य आई हैं, लेकिन अभी भी वो क्रिटिकल यूनिट में है। पेशेंट शुरू में इन्वेजिव वेंटिलेशन पे थी, फाइनली धीरे धीरे रिकवर कर गई और रिकवर करके हम लोग ने 1-2 दिन में इनका वेंटिलेटर से इनको बाहर किया और अभी प्रोग्रेसिवली इम्प्रूविंग स्टेटस है। पेशेंट अभी कॉन्शियस हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन हालत में है। एट टाइम ओबे करती है वर्बल कमांड देती है, गेज फिक्स करती है और इनका वाइटल्स, इनका बाकी पैरामीटर सारा बिल्कुल नियर अबाउट नॉर्मल रेंज में है। इनका रिपोर्ट्स भी जो भी हम लोग जो डे बाई एवरी डे जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सारी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये पूरी तरह से रिकवर कर सकती है। तो डॉक्टर्स को आपने सुना। इसके अलावा स्वीटी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और आ रही है। नोएडा पुलिस भी स्वीटी की मदद के लिए आगे आई है। इलाज में मदद के लिए नोएडा पुलिस ने 10 लाख का चेक सौंपा है। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने 1 लाख रुपए की मदद की है स्वीटी के इलाज के लिए। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी अभिषेक वर्मा का बयान सामने आया है। नोएडा के सभी पुलिस कर्मियों ने 1 दिन का वेतन भी दिया है। तो स्वीटी का परिवार गरीब है, लेकिन आर्थिक मदद दी गई है नोएडा पुलिस की तरफ से। आर्थिक मदद दी गई है, 10 लाख का चेक सौंपा गया है स्वीटी के परिवार को। इनके इलाज में मदद हेतु पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिस कर्मियों द्वारा अपने 1 दिन का वेतन इनके धनराशि संयोगार्थ हेतु प्रदान की जा रही है, जो लगभग 10 लाख रुपए है। इनका इलाज इस समय कैलाश अस्पताल में चल रहा है और इलाज में ये धनराशि उपयोग में लाए जाने हेतु नोएडा पुलिस द्वारा इनको सहयोग में प्रदान की जाए। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्वीटी के पिता जुड़े हैं, इस वक्त शिवनंदन जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ स्वीटी के दोस्त भी जुड़े हैं। एक आशीर्वाद हमारे साथ जुड़े हैं। स्वीटी के पिता को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और स्वीटी के दोस्तों को आप देख रहे हैं। करण पांडे भी स्वीटी के दोस्त बताए जा रहे हैं। रणविजय मनी भी स्वीटी के दोस्त हैं। और आपको बता दें कि आदर्श प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वीटी के दोस्त हैं। नोएडा के कैलाश अस्पताल से हमारे साथ श्रद्धा भी हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं स्वीटी के पिता के पास जाना चाहूँगी और शिवनंदन जी हमारे साथ हैं। शिवनंदन जी, एक बड़ी आर्थिक मदद नोएडा पुलिस की तरफ से इस वक्त दी जा रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त स्वीटी की हालत कैसी है? अभी तो स्वीटी को देखे तो पानी मांगा था, थोड़ा हल्का था, पानी पिया था। कल से हमको कुछ सुधार थोड़ा सा लगती है, लेकिन बोल नहीं पा रही है अभी। लेकिन अभी भी आईसीयू में है? हाँ, अभी आईसीयू में है। और आपने बताया कि पानी मांगा था उनकी हाँ, तरफ से। पानी मांगा था जी। जिस रात को ये एक्सीडेंट हुआ उस रात बहुत गंभीर चोटें आई थी स्वीटी को। उनके साथ उनके दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन स्वीटी को कैसे आपको पता लगा सबसे पहले और फिर अस्पताल पहुंचाया गया? 11 बजे रात में फ़ोन गया मेरे यहाँ। 31 दिसंबर की रात को ही? रात में जी, तो 11 बजे? हाँ, 11 बजे। ठीक। वही फ़ोन सुनकर हम लोग आए। किसने फ़ोन किया था? इसी के साथी लोग फ़ोन किए। ठीक। और क्या बताया गया? बताया कि एक्सीडेंट हो गया। ठीक। और ये एक्सीडेंट बहुत भीषण था, ये भी बताया गया? जी हाँ। फिर आप वहाँ पर पहुँचे मौके पर जहाँ घटना हुई, जहाँ एक्सीडेंट हुआ, या सीधा अस्पताल पहुँचे? वहाँ तो हम लोग 2 बजे रात में 2 तारीख को पहुँचे हम। आप 2 तारीख को पहुँचे? हाँ। और जो जिन दोस्तों ने फ़ोन किया था वो है इस वक्त आपके साथ? हाँ, सब यही लोग तो कर ही रहे हैं। हम क्या करते हैं, सारा चीज़ यही कर रहे हैं। अभी तक लगे हुए हैं, सब सारा चीज़ यही कर रहे हैं। हमको तो कहीं देखा हुआ नहीं है, हम पहली बार तो यहाँ आए। जी, लेकिन कौन थे वो आरोपी? मैं दोस्तों के पास जाना चाहूँगी। आशीर्वाद हैं, स्वीटी के दोस्त हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वीटी की जो सेहत है, जो उसकी तबीयत है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए और उसके बाद फिर वो अपने बताया कि किस तरह का ये एक्सीडेंट था। आशीर्वाद, आप साथ थे उस दिन स्वीटी के? यस मैम। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट?
ये 31 के नाइट में 9:05 में ये एक्सीडेंट हुआ। स्वीटी की 3 दोस्त थे। एक दोस्त से हमारी दोस्त का बात चल रहा था, तब तक उसके मोबाइल में चीखने की आवाज़ आई। चीखने की आवाज़ से पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो फ़ोन तुरंत स्विच ऑफ हो गया था। तब तक उसके पीछे एक अंकल आंटी जा रहे थे, वो भी कार में थे। उन्होंने उसको कैलाश हॉस्पिटल पहुंचाया। कैलाश हॉस्पिटल में हमने फिर कांटेक्ट किया उस नंबर पे सेम कि क्या हुआ, क्यों ये चीख रही थी। तो पता चला कि इन तीनों का एक्सीडेंट हो गया है और वो अंकल आंटी बोले कि आप कैलाश आ जाओ। तो हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद देखा कि स्वीटी की हालात सबसे ज़्यादा ख़राब था। डॉक्टर हमसे बोल रहे थे कि इसको वेंटिलेटर पे ऑपरेशन करना पड़ेगा ब्रेन का। तो उस समय हम लोग के पास जितने पैसे हो पाए कलेक्ट करके उसके ऑपरेशन के लिए दिए। और इनके पिताजी को हमने रात में 11 बजे नंबर मिला तो वो इन्फॉर्म किए और ये 2 तारीख को 4 बजे तक पहुँचे। तब तक हम ही सारे मिलके उनके इलाज का पूरा वो किए थे। आप लोग किस में थे, कार में थे? वो तो तीनों स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। जिन्होंने एक्सीडेंट किया वो जिगजैग पूरे रोड पे जा रहे थे और मतलब 31 का नाइट था तो लग रहा था ड्रिंक किया था, तो उन्होंने मतलब ठोक के चल दिए। और मैं करण आपके पास आ रही हूँ, आप भी थे हादसे के वक्त? यस मैम। तो आप बता पाएंगे किस तरह का हुलिया था आरोपियों का, क्योंकि अब तक पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है इस मामले में। अभी और स्वीटी एकमात्र है जिनका इलाज जारी है, जिनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है और वही बता पाएंगी क्योंकि उनका स्टेटमेंट दर्ज होगा। तो आप कुछ अगर मदद कर पाए। मैम अभी तो हमको कुछ पुलिस से कुछ मतलब बोल तो नहीं पाई है, बता तो नहीं पाई है। क्या आपसे पूछताछ भी हुई है? पुलिस ने की पूछताछ? हाँ की थी पूछताछ। तो आप मतलब, सभी से? हाँ आशीर्वाद भी ऐसे किया था। आशीर्वाद आपसे भी की थी? हाँ मैम, एक्चुअली जो हमने उनको इन्फॉर्मेशन पुलिस को दिया था, जो अंकल आंटी ड्रॉप किए थे उन्होंने बताया था कि वाइट सेंट्रो कार है, वो वाइट सेंट्रो कार है जिसने टक्कर मार के वो आगे बढ़ गए थे। बस उस एरिया में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिसके चक्कर में पुलिस को हो रहा है। यहाँ तक हम ग्रेटर नोएडा में पढ़ने आते हैं। ग्रेटर नोएडा इतना अच्छा सिटी है, माना जाता है यूपी का सबसे स्मार्ट सिटी है, और ग्रेटर नोएडा में सीसीटीवी कैमरा ना होना ये थोड़ा यूपी गवर्नमेंट पे वो है कि। आप लोग कितने दोस्त थे उस रात? कितने दोस्त एक साथ थे उस समय? तो लगभग पूरा कॉलेज के उसके जब एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट में वो 3 दोस्त थे, वो जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। 2 नॉर्थ ईस्ट के थे और एक स्वीटी कुमारी पटना की थी। आप कह नहीं, आप लोग कितने दोस्त थे एक साथ? आप थे, करण थे जो अभी है? हम करीब 50 लोग हॉस्पिटल में उस टाइम पहुंचे। नहीं, जब एक्सीडेंट हुआ? मैम एक्चुअली एक्सीडेंट के टाइम पे हम में से कोई साथ में नहीं था। स्वीटी कुमारी थी, कार सोनी नाम की एक दोस्त है हमारी नॉर्थ ईस्ट की, और एक और दोस्त है नॉर्थ ईस्ट का, वो ये लोग साथ थे। और मार्केट से ये लोग घर जा रहे थे सामान वगैरह लेके। किसमें घर जा रहे थे? पैदल जा रहे थे ये लोग रोड पे, और उस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था। तो जब पैदल जा रहे थे तभी एक्सीडेंट हुआ? जी मैम, पैदल जा रहे थे उसी वक्त एक्सीडेंट हुआ था। तभी हिट किया एक सेंट्रो कार ने? जी मैम, पीछे से आके और इनको हिट करके वो निकल गया आगे। ठीक है, मैं आऊंगी करण आपके साथ, आपके पास आऊंगी। मैं आशीर्वाद आपके पास भी आऊंगी। रणविजय भी हमारे साथ हैं, स्वीटी के दोस्त हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर मदद की और अस्पताल तक पहुंचाया स्वीटी को, और उसके बाद इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया। रूपेश हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हैं, और स्वीटी के गांव से हमें बता रहे हैं। रूपेश, वहां पर क्या इस वक्त आपको जानकारी मिल पाई है? क्योंकि उनके पिताजी यहां पर हैं स्वीटी के, और अभी बता रहे हैं कि अभी भी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। जब बिल्कुल देखिए शिवनंदन पॉल जी वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन पूरा गांव उन्हें सीचन के नाम से जानता है। मैं रूपेश आपको माफ कीजिए, मैं रोक रही हूँ। अभिषेक वर्मा जी जो नोएडा के डीसीपी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। स्वीटी की हालत बेहद नाजुक इस वक्त भी बनी हुई है। अब तक वो कोमा में थी, लेकिन राहत की बात यह है कि कोमा से बाहर आकर वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, और अभी जो है स्वीटी की हालत अभी भी क्रिटिकल है। आप क्या इस केस से जुड़ी जानकारी दे पाएंगे? कौन थे वो आरोपी जिन्होंने टक्कर मारी इन लोगों को? देखिए, अभी इसमें हमारी सभी डायरेक्टर्स में 4 टीमें हमारी गठित हैं, और इसमें हम लोग काफ़ी करीब हैं। वो एक सेंट्रोकारी है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, और उसका हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो इसके आरोपी हैं वो गिरफ्त में होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक ये जो छात्रा की बात है, वो इस समय हॉस्पिटल में थे, हम लोग सब मिले थे, उनके माता पिता परिजनों से भी मिले थे,
और डॉक्टर से भी हमने बात की है, उनका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी पुलिस की कार्रवाई है उसमें लगातार चल रही है और बहुत जल्द जो भी इसमें अक्यूज हैं हम उनको अरेस्ट करेंगे। अभिषेक जी, अगर थोड़ा इंसिडेंट के बारे में आप बता पाएं, 31 दिसंबर को रात में हुआ ये इंसिडेंट, क्या हुआ था उस रात, अगर आप बता पाएं। ये 3-4 छात्र थे जो बॉन फायर करने के लिए कहीं से कुछ ईंटें और वो लकड़ी लेके जा रहे थे घर में। इसमें पीछे से एक अनआइडेंटिफाइड गाड़ी आती है, मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रो, और वो इनको हिट करती है। हिट करने के बाद वो गाड़ी वहां से चली गई है और जो हमारे राहगीर थे जो आ रहे थे पीछे, उन्होंने भी इनकी मदद करी, हॉस्पिटल रश किया और पुलिस को भी पता, तुरंत पुलिस ने इसमें FIR लॉन्च करी है और इस गाड़ी को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। क्योंकि रात था, कोहरा था थोड़ा सा और कैमरे भी थोड़े कम थे उस मार्ग से, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन बहुत जल्द सभी जो अपराधी इनको ट्रेस कर दिया जाए। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उन आरोपियों की जिस तरह से भीषण एक्सीडेंट को अंजाम देके फिर उसके बाद आगे बढ़ गए, फरार हो गए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अभिषेक जी। हमारे साथ श्रद्धा भी जुड़ी हुई है हॉस्पिटल से, जहाँ पर स्वीटी का इलाज इस वक्त जारी है और नोएडा पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। श्रद्धा, इस वक्त आप वहाँ से क्या जानकारी दे पाएंगी, क्या हालत है इस वक्त स्वीटी की? देखिए, जानकारी पहले की तुलना में निधि ज़रूर पॉजिटिव है। उनकी जो स्थिति है, स्वास्थ्य है, उसमें ज़रूर सुधार हुआ है, क्योंकि जब 31 दिसंबर की रात में कैलाश हॉस्पिटल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर जब स्वीटी को लाया गया था तो उनके दिमाग में जो ब्लड है वो क्लॉट हो गया था, जिसके चलते वो कोमा में चली गई थी। कोमा से ज़रूर बाहर है। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत गहरी इंजरी उनको हुई है। 3 दोस्त थे, जो 2 दोस्त की जानकारी हमें मिली है वो जा चुके हैं यहाँ से, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन स्वीटी अभी भी गंभीर अवस्था में बनी हुई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो स्वीटी है वो ठीक हो जाए। ठीक होना इसलिए भी ज़रूरी है स्वीटी का, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगी कि क्या कुछ हुआ था, स्टेटमेंट पुलिस को दे पाएंगी, जो जांच में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उससे मदद मिलेगी। लेकिन इसी बीच जो नोएडा पुलिस प्रशासन है, ग्रेटर नोएडा पुलिस प्रशासन है, उनकी तरफ से भी मदद की तरफ से हाथ उठाए गए। उन्होंने कहा कि 1 दिन की सैलरी दी जाएगी, तो 10 लाख रुपए जुटाए गए, जो जिनसे अभी इलाज हो रहा है स्वीटी का। इसी के साथ ही जो उनके दोस्त है जिनसे आप अभी स्टूडियो में बात कर रही थी, उन्होंने भी क्लाउड फंडिंग के जरिए 4 लाख रुपए करीब जमा किए हैं। आगे भी मुहिम को बढ़ा रहे हैं। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द श्रद्धा, मदद की गुहार लगाई जा रही है, पुलिस ने भी आर्थिक मदद दी है, उसी तरीके से उन्हें ठीक कर दिया जाए। जी जी बिल्कुल, उम्मीद और एक तरह से आस लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द स्वीटी बिल्कुल ठीक हो जाए। और अब आर्थिक मदद भी दी जा रही है, नोएडा पुलिस की तरफ से दी गई है, मदद की गुहार लगाई जा रही है, आस लगाई जा रही है। हम अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो वो मदद भी स्वीटी तक पहुंचेगी, उसके परिवार तक पहुंचेगी। स्वीटी के कुछ दोस्त इस वक्त मौजूद हैं, जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, वो ये जानना चाह रहे हैं कि उस रात हुआ क्या था और कैसे स्वीटी को जब तेज़ रफ्तार कार आती है, सेंट्रो कार आती है और उसके बाद टक्कर मारती है, स्वीटी घायल हो जाती है। हमारे साथ आदर्श प्रताप भी हैं, जो स्वीटी के दोस्त बताए जा रहे हैं। आदर्श, आप क्या बताएंगे इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में? कितने लोग जा रहे थे पैदल स्वीटी के साथ और फिर अचानक से कार आती है, टक्कर मारती है? एक्चुअली मैम 3 स्टूडेंट जा रहे थे और ये सेंट्रो कार पीछे से आ रही थी जिगजैग करते हुए, तो जिगजैग चला रहे थे, इसका मतलब वो ड्रिंक किए थे, तो पीछे से आके इन तीनों को उसने टक्कर मार दी। तो ये दोनों कॉर्नर पे थे, तो ये दोनों बच गए, एक लड़की और एक लड़का था। स्वीटी बीच में आ गई थी, तो इस वजह से उसको काफ़ी चोट लग गया। और ये लोग साइड में चल रहे थे? हाँ, ये साइड में चले। तो वहाँ उस एरिया में कोई पुलिस नहीं थी? पुलिस नहीं थी मैम, कोई पुलिस नहीं थी? नहीं थी। और एक और हमारे दोस्त हैं रणविजय, जो स्वीटी के दोस्त बताए जा रहे हैं। रणविजय, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, कह रहे हैं कि CCTV कैमरास भी नहीं थे? मैम, जो वो एरिया है डेल्टा और अल्फ़ा के पास, वो एरिया मतलब इस टाइम रात में मतलब सन्नाटा इतना रहता है, वहाँ लाइट वाइट भी प्रॉपर नहीं है। अथॉरिटी की मैम इतनी बड़ी कमी है उसमें कि ना उस एरिया में कोई गोल चक्कर पे कैमरा है, ना वहाँ पे पास में स्कूल भी है। स्कूल के पास तो नॉर्मली ब्रेकर वगैरह होते हैं कि स्टूडेंट आते जाते रहते हो, जिस वजह से एक्सीडेंट ना हो। वहाँ पे कोई ब्रेकर वगैरह भी मौजूद नहीं थी। तो मैम इसमें अथॉरिटी की गलती सबसे ज़्यादा मुझे लग रही है, क्योंकि पुलिस का तो पुलिस को कोई सबूत मिलेगा तब तो पुलिस ट्रेस करेगी। कितना ये लंबा स्ट्रेच था आशीर्वाद, अगर आप समझा पाएँ? स्वीटी मार्केट गई थी 2 दोस्तों के साथ, उसके बाद वहाँ से वॉक कर रही थी, पैदल चल रही थी,
तो वो कहाँ से, उसका घर कहाँ पर है, ये स्ट्रेच बताइए, कितने किलोमीटर्स का फासला है? मैम 200 मीटर दूर उसका मतलब रूम था जहाँ पे उसने फ्लैट ले रखा था। तो मतलब अपने सामान जो नाइट का 31 था, तो रात में उनके पार्टी का प्लान था, तो बोन फायर के लिए उन्होंने लकड़ी खरीदी थी और कुछ ईंटें लेके जा रहे थे कि रात में बोन फायर करेंगे। अच्छा। तो उसी टाइम ये हो गया। मैम स्वीटी का मतलब एक पैर 5 जगह से टूट चुका है, एक पैर मैम 2 जगह से टूट चुका है और सर में बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी आई है। बहुत गंभीर अवस्था में स्वीटी को अस्पताल में ले जाया गया। आप सभी लोगों ने लेकर गए आप स्वीटी को? यस मैम, हम 31 नाइट से ही उनके साथ बने हुए हैं हॉस्पिटल में। इनके जितने पेरेंट्स के खाना पीना ये सब हम ही देख रहे हैं पूरा। ठीक है, मैं आऊँगी आपके पास। आशीर्वाद, कई दोस्त जुड़े हुए हैं स्वीटी के, उनके पास चलेंगे, एक बार फिर से पूरे हादसे के बारे में, पूरे इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। रूपेश भी हैं जो कि पटना से, जो स्वीटी का गांव है वहां से इस वक्त हमें जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, वहां से आप क्या जानकारी बता रहे थे? जी देखिए, सरथुआ ये गांव का जो नाम है, पटना से दनियावा और दनियावा से, यानी कि ये जो गांव है बहुत सुदूर देहात का इलाका है। और यहाँ पर हालांकि शिवनंदन जी बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन इस गांव में उन्हें सीचन के नाम से जाना जाता है और स्वीटी को लोग सुरुचि के नाम से जानते हैं। जो गांव का जो उनका निकनेम है वो सुरुचि है, स्वीटी का। और उनके पिताजी को ज़रा दिखलाइए, ये उनका घर है, एक कमरे का एक मकान है जिस कमरे में गोबर भूसा से लेकर के और इंसान सब एकाकार रहते हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम हालात दिखला सकें। 31 की रात को उनके पिताजी को सूचना मिलती है कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो 2 की शाम को पहुंचते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें इंतज़ाम करना होता है। पहली बार वो दिल्ली गए हैं। गांव के लोग बता रहे हैं कि गांव के लोगों से कर्ज लेकर के और तब वो वहां पे गए हैं। बेटी की पढ़ाई के लिए पहले से वो कर्ज से लदे हुए हैं। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है उसके तहत उन्होंने लोन लिया है, तब जाकर के अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। और बेटी ऐसी कि पूरे इलाके में आज तक किसी ने बीटेक नहीं किया है। उनके बड़े पिताजी हैं, ये भी मजदूर हैं। और जो हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं सीचन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने गाँव को देख रहे होंगे सीचन जी स्टूडियो में बैठकर। ये गांव उन्हें सीचन के ही नाम से जानता है। जब मैंने पूछा था गांव के बाहर कि शिवनंदन पॉल का घर कौन सा है, तो किसी ने नहीं बताया कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। तब लोगों ने कहा अच्छा सीचन की बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। अब ये बताइए कि अब ऐसे में क्यों न दरकार हो, जरा घर एक बार दिखला देते हैं। ये बड़े पिताजी हैं, फिर हम आते हैं। आप देखिए अंदर में, और उनकी इकलौती बेटी है, स्वीटी इकलौती बेटी है। और सामने देखिए ये जो है घर कहें, घर नुमा मकान जो है, और दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं। यहाँ पशु भूसा और ये कमरा। ऐसे में कैलाश हॉस्पिटल के जो बिल हैं वो दे पाने में तो छोड़िए, उनके बड़े पिताजी बतला रहे हैं कि अगर उनको वापस यहाँ आना हो तो फिर से उन्हें कर्ज लेनी होगी। क्या? हाँ, कर्ज लेने का पैसा है ना, 1.5 लाख कहाँ से वहाँ किसी से पैसा लेगा तो यहाँ फिर आएगा। गए कैसे? गए दूसरे से पैसा ले करके, गांव वाले से मैंने 2-4 आदमी से मांग करके, कुछ 5,000 को ले गए हैं। तो ये बताइए, इस इलाके में कभी किसी ने किया है बीटेक IIT? बीटेक तो बहुत सा किया है, इलाका में तो बहुत सा किया है। हमारे गांव बहुत बड़ा है, बीटेक तो बहुत सा किया है। लेकिन इसका जो उम्र है, उम्र के हिसाब से इतना उम्र में कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया। इतना उम्र है, कम उम्र है, कम उम्र में बीटेक या IIT करके किया है। ये कमरा है, जरा ये दिखलाइए। आस पड़ोस के लोग ही हैं, ये मकान में कोई नहीं है। मतलब माँ पिताजी दिल्ली जा चुके हैं, एक भाई हैं वो भी दिल्ली में ही हैं। अब यहाँ पर आस पड़ोस और उनके ममेरी बहन हो तुम? हाँ। तुम क्या ममेरी बहन हो? हाँ। क्योंकि कितनी तेज थी पढ़ने में? बहुत ठीक थी। कब तुम्हारी बातचीत कब हुई थी? आखिरी बातचीत कभी हुई थी? नहीं हुआ। आज सुबह इन लोगों ने सीचन जी से बातचीत की है, यानी कि स्वीटी के पिता से बातचीत की है। उनका कहना है कि उनकी जो माँ हैं वो गई थी ICU में, और स्वीटी ने यानी कि सुरुचि ने इशारे में उनसे पानी मांगा है। और 3 दिनों के बाद वो पहली बार उनसे पानी मांग करके इशारे में सुरुचि ने इशारा किया था अपनी माँ को कि पानी पिएंगी। और वो आप कौन हैं? हम सिंपी पाल हैं। सुरुचि की कजन है, सिस्टर है। तो आप लोग भी यहाँ घर की देखभाल? हाँ, यही हम देखभाल के लिए जो कजन हैं, उनके बड़े पिताजी हैं, बगल के मकान में रहते हैं, और ये सब चले आए हैं। लेकिन गांव के लोगों को देखिए कि किस तरीके से गांव के लोग भी, अभी मेरी बातचीत हो रही थी, सब दुआ कर रहे हैं। पूरा गांव रो रहा है एक तरीके से, क्योंकि स्वीटी
जो पहली लड़की है कि इस उम्र में और वहाँ तक पहुँची है। इस गांव में अगर आप देखेंगे आमतौर पर तो गांव की गलियों में आप देखेंगे तो जो बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीर होती है वही तस्वीर इस गांव की भी है, लेकिन इनके दरवाजे पर लगभग पूरा गांव इकट्ठा है। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे। ये हम यहाँ पर पहुँचे, सीचन का घर कौन सा है उसके यहाँ पर जो हमने स्थिति देखी, किस तरह से लोग यहाँ पर बुजुर्ग जो माताएं बहनें हैं सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। सबसे पहले मैंने आप ही से पूछा था तो शिवनंदन पाल कोई नहीं जानता है। तो ये बताइए क्या कहेंगी, स्वीटी के लिए क्या कहेंगी, हालात कैसे हैं? क्या वहाँ चूँकि वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, देश के लोगों से क्या कहेंगी आप? निमन हो जाती ना, अच्छा हो जाती, निमन हो जाए, शामिल के मदद करती निमन हो जाएगा चाहिए, वही ना कि शामिल के मदद करती निमन हो जाएगा चाहिए, निमन होना चाहिए, सब सर निमन होना चाहिए। बस सब दुआ करती भगवान से, सब मदद देती कि निमन हो जाए चाहिए। बस मदद सब कर जाए, जहाँ सोवे जब निमन हो जाना, निमन हो जाती तो अच्छा है, बात है, कर दो निमन, बेचारी गरीब है। यहाँ पूरा गांव रो रहा है एक तरह से। जो महिलाएं हैं सब यहाँ इनके दरवाजे पे, स्वीटी के दरवाजे पे पूरा गांव इस वक्त बैठा हुआ है, और खास करके जो महिलाएं हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवनंदन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मदद हो जाकर चाहिए, मजदूरी करके सब काम करती एक मिनट में बात करते हैं। आप अपने परिवार से बात कर सकते हैं शिवनंदन जी। हमारे स्टूडियो में कहा जा रहा है असल में गाँव उन्हें जी। शिवनंदन जी आप बड़े भाई अपने परिवार से जुड़ सकते हैं, बड़े भाई से बात कर सकते हैं। तो क्या बड़े भाई से बात करें, हमको समझ में नहीं आता है। वो आपको सुन रहे हैं? हाँ जी। हाँ, अभी थोड़ा हल्का सुधार हुआ है। रुपेश उनको बताइए कि स्वीटी के बारे में बता रहे हैं, उनके पिता हल्का सुधार हुआ है। हाँ बिल्कुल। ये भी अभी आवाज़ नहीं दे रही है, बोलना चाहती नम थी, इनकी भी आंखें नम थी। जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट वहाँ जा रही है, आप बोलिए शिवनंदन। अभी हालात बता रहे हैं, हालांकि ये सुधार है कुछ, अभी पूरा बोलती नहीं है लेकिन बोलना चाह रही है, आवाज़ खोल रहा है धीरे धीरे। सुधार है। देखिए वो कह रहे हैं कि हालात में सुधार है, घबराना नहीं है। हालांकि देखिए यहाँ पूरा गांव जो है, पीछे भी आप देखिए, पीछे एक बार ज़रा दिखलाइए किस तरीके से इनके दरवाजे पर, और ये जो गली है, ये जो स्वीटी की गली है, इस गली में पूरा गांव इकट्ठा है, और ये हर व्यक्ति की आंखें यहाँ पर नम हैं। और वो इसलिए, हालांकि वो कह रहे हैं, आपके भाई साहब कह रहे हैं कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है, आप लोगों की जो दुआएं हैं वो काम आ रही हैं। दो चीज़ें हैं। मैंने जब पूछा कि क्या उनके गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों का ये कहना है कि इंसाफ अपनी जगह पर है, गुनहगारों का पकड़ा जाना एक तरफ है, और लेकिन यहाँ के लोगों की का जो कंसर्न है, इनकी जो चिंता है वो सिर्फ स्वीटी को लेकर है कि स्वीटी ठीक हो जाए, स्वीटी दिल्ली पहुंचे और अपने घर पे वापस आ जाए। इनके जो पिताजी हैं शिवनंदन जी, वो स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, और जैसा कि आप बता रहे थे उनको सीचन नाम से बुलाया जाता है। सीचन जी, मैं आपको बोलूंगी, आप अपने भाई से बात करेंगे, अपने भाई से कुछ कहेंगे, अपने भाई से कुछ कहना चाहते हैं? सीचन जी यहाँ पे जरूर कहिए। बात सवेरे हम किए थे। नहीं, अभी हमारे मार्फत कुछ सीचन से कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बड़े भाई साहब हैं, ये अपने भाई साहब से कुछ कहना, क्या ढांढस बधाएंगे? तो यही कहेंगे कि भाई जितना भी आदमी हैं उनसे मदद के रूप में जैसे कि अपना मांगे, जैसे कि वहाँ पर जैसे कि तब ना होगा, जैसे कि पूरा अपने भाई से क्या कहेंगे कि पूरा गांव ये दिखवाइए, पूरा गांव उनके साथ है। भाई साहब यही कहेंगे कि किसी तरह से ठीक हो जाना चाहिए जैसे कि, और मदद के लिए है कि सरकार से मदद मांगे। ये नहीं है कि मदद की जगह मतलब कि लड़ाई झगड़ा जैसे कि वो सब नहीं होना चाहिए, उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो लोग वो लायक है नहीं जैसे कि लड़ाई करेंगे, केस करेंगे, उससे हम जीत नहीं पाएंगे सरकार से। सिर्फ किसी तरह से वो ठीक हो जाए, वो अपने कामयाबी पर से काबू पा ले, बस इतना ही काम है। तो सीचन जी को जरूर यहाँ ढांढस बंध रही होगी कि किस तरह से पूरा गांव इस आपदा की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। और देखिए यहाँ पर जितनी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं सब स्वीटी के लिए रो रही हैं, और अगर सीचन जी देख रहे होंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित रूप से उन्हें ये देख करके एक धैर्य,
एक ढाढ़स, एक ताकत उन्हें ज़रूर मिल रही होगी इस घड़ी में, जब उनको लग रहा होगा कि वो दिल्ली पहुँचे हैं। हालांकि दिल्ली में जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्वीटी के साथी हैं, वो पूरी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब अपनी जड़, अपनी ज़मीन और अपने गांव, जिनके लोगों के साथ उन्होंने ज़िंदगी पूरी गुजार दी है, उनके लोगों का साथ अगर मिलता है तो ये सबसे बड़ा संबल होता है। और इस घड़ी में ये गांव उनका सबसे बड़ा संबल है। और सीचन जी के लिए मैं दिखलाना चाह रहा हूं, शायद इनमें से तमाम चेहरों को नाम से वो जानते होंगे और स्टूडियो में, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बैठकर वो देख पा रहे होंगे। और इस घड़ी में ये एक एक चेहरा उन्हें जो ताकत, जो शक्ति, जो हर चेहरा अपने आप में उन्हें कह रहा होगा, उन्हें ढांढस बंधा रहा होगा कि सीचन जी, आप किसी के वो चाचा होंगे, किसी के दादा होंगे, किसी के भतीजे भी होंगे। इधर देखिए कुछ बुजुर्गवार भी खड़े हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। जाहिर सी बात है, सब उनके रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं। ऐसे में हर चेहरा अपने आप में उनके लिए एक शक्ति है। कहीं ना कहीं ये जो शक्ति है आज उनके लिए सबसे बड़ी ताकत के रूप में दिल्ली वो पहली बार गए हैं। मैंने सुना यहाँ पर कि वो जाने से घबरा रहे थे, कि हालांकि जाना था, कैसे वो पहुंच जाएं, लेकिन इतनी शक्ति नहीं थी कि पटना में कैसे प्लेन तो छोड़िए, पटना भी जाना कभी कभी मयसर नहीं होता है। गांव में लगभग एक दिन 24 घंटे से ज़्यादा वक्त लग गया कि यहाँ से जाने के टिकट के पैसे इकट्ठे करने थे, गांव के लोगों से कर्ज लेना था, गांव के लोगों से उन्होंने कर्ज लिया, तब जाकर के वो दिल्ली यहाँ पर पहुँचे। मैं चाहूँगी कि जो घर की महिलाएं हैं आप उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि ये देखिए ये वक्त बहुत मुश्किल है परिवार के लिए, शिवनंदन जी के लिए भी जो इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में बैठे हुए हैं हमारे साथ, उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन वहाँ पर महिलाएं क्या कह रही हैं? करीब ये पता चला, वही हम उसी दिन कर्ज, घर में उतना पैसा रहता नहीं है, किसान लोगों के पास कहाँ से पैसा रहेगा, तो कुछ गांव वाले से हेल्प लिए, बगल में एक भैया हैं, ये हैं, इन लोगों से हम करीब 1 लाख रुपए हम हेल्प लिए। उसके बाद हम 55,000 एक बार भेजे हॉस्पिटल में, डॉक्टर से डायरेक्ट मेरी बात हुई, तब जाकर मेरी बहन को एडमिट किया गया, नहीं तो एडमिट भी नहीं हो रहा था। और दूसरी चीज़ है, वो लोकल लोग खोज रहे थे, लेकिन वहाँ कोई है ही नहीं मेरा, तो लोकल कहाँ से हम भेजते हैं? फिर बहुत जितना दिल्ली में रहते हैं यहाँ के लोग, गांव में समझ सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा गांव है वो इस वक्त आपकी ताकत है शिवनंदन जी। बगल में एक घर ये गांव पूरा आपका मजबूती के साथ खड़ा है। उन लोगों को मैं भेजी, उसके बाद वो मेरी बहन को एडमिट किया गया। देखिए ज़्यादातर यहाँ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, मैं रुपेश आऊंगी आपके पास। शिवनंदन जी, ज़्यादातर आंखें नम हैं, ज़्यादातर जी बिल्कुल। और एक उम्मीद है, एक आस है कि जल्द से जल्द जो स्वीटी है, जो अपने गांव में सुरुचि के नाम से जानी जाती है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शिवनंदन जी, पहली बार आप दिल्ली आए हैं, लेकिन दुखद खबर के साथ दिल्ली आए हैं। शिवनंदन जी जी, आपको पता लगा, उसके बाद आप जैसे तैसे कोशिश करके आप दिल्ली पहुंचे इस गांव से, कुछ बताना चाहेंगे? क्या देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपका गम, क्योंकि इस वक्त एक पूरी कोशिश है कि स्वीटी की जान बच जाए और उसका इलाज भी, बेहतर इलाज के लिए भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी मदद की आर्थिक तौर पर। शिवनंदन जी, हाँ सर, हम तो ट्रेन से हम आए थे, वहाँ से 11 बजे रात के सोने फ़ोन से गया था, हम ट्रेन से वहाँ रहे रात, और 2 बजे यहाँ पहुँचे। बच्ची आपकी पहली बार पढ़ने दिल्ली आई? जी, आपकी बच्ची पहली बार पढ़ने दिल्ली आई, क्या पढ़ रही थी? क्या बच्ची पढ़ रही थी वो? हाँ, यहाँ पढ़ रही थी, बीटेक कर रही थी। आप खुश थे जब वो दिल्ली आ रही थी? हाँ जी। कितना समय पहले दिल्ली आई? क्या? कितना पहले दिल्ली आई स्वीटी? 3 साल हो गया ना। 3 साल हो गए जी। तो आप पहली दफ़ा आए हैं दिल्ली? हाँ, हम कभी नहीं आए हैं। और मैं समझ सकती हूँ आपका गम इस वक्त क्या है। आप अपने परिवार वालों को देखकर भी आपकी आंखें नम हो गई। मैं एक बार फिर से दोस्तों के पास चलती हूँ, जो कि स्वीटी के दोस्त भी हैं। जिस रात को ये घटना हुई, ये एक्सीडेंट हुआ, भीषण एक्सीडेंट, स्वीटी उस वक्त वॉक करते हुए अपने घर जा रही थी, अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन अचानक एक तेज़ सेंट्रो कार आके, जो पुलिस बता रही है, तेज़ सेंट्रो कार आके टक्कर मारती है और उसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वो वक्त था जब उसके दोस्त, स्वीटी के दोस्त थी, उसके साथ पल पल उसके साथ थे। हमारे साथ उनके दोस्त हैं। आशीर्वाद, मैं आपके पास आ रही हूँ।
स्वीटी जो पढ़ाई कर रही थी, पूरे आपने देखा परिवार वालों के बीच में गम का माहौल है, आंखें नम है सबकी, सब यही चाहते हैं स्वीटी जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं आप बता रहे हैं। आशीर्वाद? यस मैम, उसके मतलब पैर में तो मल्टीपल फ्रैक्चर है। वो एक इंजरी बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा इंजरी। वो मतलब कॉलेज में खेलती थी, एक अच्छी एथलीट थी, वो लास्ट ईयर जोनल में 200 मीटर में सिल्वर मेडल जीती थी, और फ्रैक्चर के बाद शायद वो दोबारा ट्रैक फील्ड में वापस नहीं आ पाएगी, दोबारा मतलब वो कुछ खेल नहीं पाएगी। अभी उनके रिसेंट इंटरव्यू भी 3 थे, उसका भी वो मतलब ड्रॉप हो गया अभी एक्सीडेंट के बाद। कह सकते हैं मतलब वो बुढ़ापे में इनकी लाठी थी, लेकिन अभी वो लाठी भी शायद टूट चुकी है। और करण, आप बता रहे थे आप भी साथ पढ़ते हैं एक ही कॉलेज में सब? यस मैम, हम लोग के साथ रही है, हम लोग साथ मतलब कैंटीन में खाना सब कुछ मतलब एक ही साथ हम लोग किए हैं, मतलब पूरे मतलब जितने दोस्त यहाँ पे हैं। और मतलब काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि हम लोग के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा वो झेल रही है इस समय। और मतलब इनको देख के हमको लग रहा है जिनके किस तरह के इंसान है, किस तरह के इंसान है, मतलब इनकी फैमिली को देख के मतलब बहुत बुरा लग रहा है हमको कि मतलब इनकी फैमिली भी कुछ नहीं, मतलब जो कर रहे हैं हम ही लोग हो रहा है, हम ही लोग के हेल्प से। मैं समझ सकती हूँ शिवनंदन जी, बहुत इस वक्त आपके भीतर एक गम होगा और ये आस होगी कि कैसे भी स्वीटी ठीक हो जाए और कम से कम वो बता पाए कि उस वक्त क्या हुआ, क्योंकि अब तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है आरोपियों को, और पुलिस भी तलाश कर रही है लगातार युद्ध स्तर पर कि आरोपी मिल जाए और ये केस सुलझ जाए। शिवनंदन जी? पुलिस तो आश्वासन देती है कि पकड़ा जाएगा, लेकिन क्या कहें, पकड़ा नहीं रहा है। आपका बयान दर्ज हुआ? हाँ जी। पुलिस ने आपसे पूछताछ की? हमसे पूछताछ की थी और उसके बाद कहीं कि नहीं, घबराइए नहीं, उसको हम लोग पकड़े में लगे हुए हैं ऐसे कहते थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। और बीटेक करने आई थी दिल्ली, 3 साल से रह रही थी, एथलीट थी वो शिवनंदन जी, अवार्ड्स कई जीते हैं। आप बताइए ज़रूर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं स्वीटी के बारे में। अब बीटेक करने आई थी तो हम लोग के पास तो संभव था ही नहीं, तो बैंक से लोन लेकर के। बैंक से लोन लिया था आपने? हाँ। और जब आ रही थी स्वीटी, तब आपका मन नहीं किया कि आप भी दिल्ली आ जाएं उनके साथ? जब स्वीटी आ रही थी तो आपका मन किया? स्वीटी आ रही थी तो जब स्वीटी आ रही थी दिल्ली, तब आपका मन नहीं किया? क्या खेलती थी, क्योंकि एथलीट भी हैं? वो तो कही कि हम सब अपने कर लेंगे, हमको एडमिशन खाली करा दीजिए, लोन सब अपने स्वयं लिए से, हमको कुछ जानकारी नहीं था। शिवनंदन जी, मैं आपका गम समझ सकती हूँ और पूरा TV9 भारतवर्ष, पूरी ये टीम आपके साथ है, और हम सब गुहार लगा रहे हैं कि स्वीटी को इंसाफ मिले और उसकी जो हालत है वो जल्द से जल्द उसमें सुधार देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीटी के दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने पूरी आपबीती बताई, आपने बताया कि किस तरह से स्वीटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत अब भी नाजुक है, लेकिन लगातार दुआएं मांगी जा रही हैं स्वीटी के लिए कि उसकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पूरा TV9 भारतवर्ष इस मुहिम के साथ आगे बढ़ रहा है।